हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो जल्दी से बताइए, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कवि वृंद। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या क्या हो जाएगा सर? दशरथ। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखना, दशरथ के पुत्र, दशरथ का पुत्र राम ने रावण को मारा, ने और को कारक चिन्ह है ना। सबसे हालांकि के भी कारक चिन्ह है, लेकिन आप इस पूरे सेंटेंस को भी हटा दोगे तो भी कारक जो है वो क्या है, हमको पता चल जाएगा कि राम ने रावण को मारा, दशरथ के पुत्र, यानी कि के भी आपका कारक चिन्ह है, लेकिन सबसे कम योग्यता रखता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से बताएं। तो कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तोयज। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक ही काम से दो लाभ होना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देशांतर में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। देशांतर कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए त्यारी भजन को ओटन लगे कपास, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वचनामृत का समस्त पद क्या होगा? यानी कि इसका समास विग्रह करना है वचनामृत का, जल्दी बताएं। तो वचनामृत का समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा वचन रूपी अमृत, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। दो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई हैं, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेज करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेज कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आंखें आंख नीची होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख नीची होना यानी कि शर्म से नजर ना मिलाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से घोड़ा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? यातुदान घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भूतकाल के कितने वेद हैं, ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ। तो भूतकाल के 6 वेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है?
कृष्णा, कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14। धीरोदात्त, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राजा का विलोम शब्द नहीं है? सेना राजा का विलोम शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? हालांकि ये राजा का, हाँ ठीक है, सेना नहीं होगा। तद्भव शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। ढाई एक तद्भव शब्द है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। कौन सा शुद्ध शब्द है? आकस्मिक किस प्रकार से लिखेंगे? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखो और फिर बताओ शब्द का सही रूप। तृष्णा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उद्यान का आपको शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, सही आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन उद्यान, इसका वर्ण विच्छेद जी होगा। लिंग शब्द बदलिए, शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। शेर का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा शेरनी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वन में लगने वाली आग या जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे? वन और जंगल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए तो वन में या जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि बोलते हैं या दावानल बोलते हैं, बात बराबर में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तो ग्रस्त का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्त, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, जल्दी बताएं। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? मुंह एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।